आज हमारे बीच धर्म और साहित्य और धर्म प्रचारक सभी एक साथ बैठे हैं। जो बात मैं यहाँ बैठ कर के बात करता हूँ तो सिर्फ 100, 200, 500 लोग सुनते हैं, लेकिन मेरी बात को जब आप तक पहुँचती है तो आप उस लेखनी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जन जन तक मेरी बात पहुँचा पाते हैं। और मेरी बात यदि जन जन तक पहुँचती है तो उसमें निमित्त कारण आप सब बनते हैं। तो जो पुण्य मुझे मिल रहा है उस पुण्य का 10वां हिस्सा आपके कोटे में भी जाता है कि आपके निमित्त से जन जन तक मेरी बात पहुंचती है। मीडिया होती है वो एक शब्द को किस रूप से कहां पर प्रस्तुत करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाने में जो निमित्त कारण बनते हैं, उससे जनमानस के विचारों में सुविचारों की प्रस्तुति हुआ करती है। और आज यही कारण है कि आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया गया है और एक साथ बुलाया कि अभी पहुँचे, और उसमें आप सब लोग निमित्त कारण बने, आप भी पुण्य के सहयोगी बने। आज हम देख रहे हैं भारत देश में, हमारे विश्व में जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह संस्कृति पूर्व की संस्कृति है। अब पूर्व की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दो संस्कृतियां हैं। पूर्व की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में अंतर, पाश्चात्य संस्कृति वाले कहते हैं विश्व एक व्यापार करने के लिए है, व्यापार करिए, अपना काम बनता, घर में जाए जनता। लेकिन पूर्व की संस्कृति कहती है विश्व एक व्यापार करने के लिए नहीं है, विश्व एक परिवार है और परिवार में जैसे सदस्य रहते हैं ऐसे हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और इस परिवार में जीने को सभी के लिए अधिकार है, चाहे वो एक इंद्री से जीव लेकर के 5 इंद्री तक का छोटा सा जीव हो, चाहे बुरा जीव है, मनुष्य हो, सबको जीने का अधिकार इस भारत देश में। पूर्व की संस्कृति में जहाँ पर हमारे संस्कारों का शंखनाद किया जाता है, ये भारतीय संस्कृति हमारे संस्कार की संस्कृति रही है, संस्कारों का शंखनाद करती है। जीवन में ऐसा ऐसा युग रहा है जिस युग में, इस युग में वो युग भी रहा है जहाँ एक पुत्र ने अपने पिता के सम्मान के लिए 14 वर्ष जाने के लिए तैयार हुए, रामचंद्र जी, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा के मानने के लिए। लेकिन आज भारतीय संस्कृति में देखा जा रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति पल्लवित हो गई है, जहाँ स्वार्थ की जिंदगी जीना चालू कर दी है। जिस संस्कृति में श्रवण कुमार जैसे यहाँ पुत्र हुए हैं, जिन श्रवण कुमारों ने अपने कंधों पर माता पिताओं को बैठा करके चारों धाम की यात्रा कराई है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन आज वह पाश्चात्य संस्कृति पल्लवित हो गई है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए माता पिताओं के लिए भी ठुकरा करके विदेश चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और उनकी सेवा सुश्रुत नहीं कर पाते हैं। इस माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश संस्कार संवर्ती का ध्यान देश रहा है, जहाँ संस्कार हमेशा रहे हैं और भारत के संस्कार बाहर विदेशों में जाकर के भी लोगों ने उसको अपनाया है। अहिंसा परमो धर्म रहा है, जियो और जीने दो का देश रहा है, जिस देश में
अहिंसा का मैं जीवन जिया है। भारत देश को यदि आज़ाद कराने में, आज़ादी में भी यदि कोई निमित्त कारण बना तो अहिंसा धर्म है। क्योंकि विश्व को कहीं भी किसी को जीतने के लिए हिंसा से नहीं जीता जा सकता है। आज जो देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा है और एक दूसरे देश लड़ रहे हैं, लेकिन हम गोली से चले सागर, भोपाल, इंदौर और इंदौर से होते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। सफ़र पद यात्रा का करते हैं, पैदल चलते हैं, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। इस भारत देश के लिए भारत माँ शब्द से संबोधन किया गया है। अन्य किसी देश को माँ शब्द नहीं लगा, सिर्फ भारत के लिए भी माँ में स्वीकार करना और ये भाव लेकर के मैं पुनः एक गलती नहीं दोहराऊंगा, ये गलती मैं पुनः नहीं करूंगा, उसका नाम प्रतिक्रमण है। लेकिन सांसारिक प्राणी है और सांसारिक प्राणी एक बार गलती करता है, पुनः वो गलती दोहराता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसा कहा है, भगवानों ने कहा है कि सुबह और शाम दोनों टाइम प्रतिक्रमण के लिए कहा है। यदि दिन भर में जो आपने गलती की है वो शाम को प्रायश्चित करें, प्रतिक्रमण करें, और रात में जो गलती हुई है सुबह उठ करके फिर उसकी गलती पुनः उसको अपन एक चीज़ को बार बार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसे भाव आएंगे कि मुझे ये गलती नहीं करना। गिलास पानी को तरस जाते हैं जो उनकी सेवा कर नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और यदि हमने इन भगवानों को तो बाद में देखा, इन गुरुओं को तो बाद में देखा है, लेकिन संसार में यदि हमने जन्म लिया है तो सबसे पहला हमारा कोई गुरु और कोई भगवान है तो वो हमारी माँ और पिता ही हैं, जिन्होंने हमें भगवान का परिचय कराया, जिन्होंने हमें गुरु का परिचय कराया। इसलिए सबसे पहले वो गुरु हैं, उनकी सेवा करना हमारा मुख्य धर्म होता है और उस धर्म को अपनाना जरूर चाहिए।